पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को उनके पद से हटाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ उनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। इसकी वजह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की पर्दे के पीछे चल रही कथित रस्साकशी है। दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर ने आसिफ जरदारी को राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी कर ली है। असीम मुनीर जल्दी ही जरदारी का तख्ता पलट करते हुए खुद राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। इतना ही नहीं, असीम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के संविधान में भी बदलाव की तैयारी में है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। पाक प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने हाल ही में असीम मुनीर की सार्वजनिक आलोचना की है। इसने पाकिस्तानी सियासत में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से पाक सेना राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के खिलाफ चालें चल रही है और बिलावल का डर और गुस्सा असीम मुनीर के खिलाफ सामने आ रहा है। असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं और वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यह कदम उठा सकते हैं। यह सवाल भी उठा है कि मुनीर सिर्फ जरदारी तक रुकेंगे या शहबाज शरीफ को भी पीएम पद से हटाकर पूरी तरह सत्ता अपने साथ में लेंगे। पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख पहले भी सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं। ऐसे में मुनीर भी इस तरफ बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान को आजादी मिले 77 साल बीत चुके हैं। इस दौरान वहां पर 1956 से 1971, 1977 से 1988 तक और फिर 1999 से 2008 तक सैन्य शासन रहा है। इस बार के आम चुनाव में भी वहां की सेना का कथित तौर पर हस्तक्षेप रहा। पाकिस्तान में अब तक 22 प्रधानमंत्री बने हैं और 25 बार इस पद के लिए शपथ ली गई, लेकिन पड़ोसी मुल्क ने 4 बार तख्ता पलट का सामना किया। यहां कोई पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। 1947 से ही पाकिस्तान एक तरह से सेना के शासन में ही रहा है। या तो देश सीधा सेना के शासन में होता था या फिर सेना के अफसर ऐसा तरीका निकालते थे कि सरकार को उनके साथ साठ गांठ कर चलना पड़े। पाकिस्तान की सेना का मानना है कि वो पाकिस्तान के अस्तित्व का केंद्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में दूरदर्शी नेताओं की कमी खलने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना के देहांत के बाद देश सेना के हवाले हो गया। पाकिस्तान में PMLN नेता नवाज शरीफ सबसे ज्यादा यानी 3 बार पीएम बन चुके हैं, लेकिन तीनों कार्यकाल की अवधि को जोड़ दिया जाए तो यह 9 वर्ष 179 दिन की रही। करीब 26 साल पहले नवाज शरीफ का सरकार का तख्ता पलट हुआ था और यहां जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमाल संभाल ली थी। अब असीम मुनीर जरदारी की जगह लेने की लिए चाले चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जरदारी स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे या उन्हें जबरन हटाया जाएगा। इस सब में शरीफ परिवार की चिंता यह है कि मुनीर खुद को सिर्फ अगला राष्ट्रपति बनाएंगे या सत्ता का व्यापक हस्तांतरण होगा जिसमें शहबाज शरीफ की भी कुर्सी जाएगी। पाकिस्तान में जरदारी को हटाए जाने की चर्चा से राजनीतिक परिदृश्य में भी हलचल दिख रही है। देश में एक बार फिर सैन्य तानाशाही की आशंकाओं ने लोकतंत्र समर्थकों की बेचैनी को बढ़ाया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जुलाई में ही जियाउल हक ने इस्लामाबाद की सत्ता पर कब्जा किया था। ऐसे में जुलाई का महीना एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीतिक इतिहास में अहम मोड़ ले सकता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में शासन का हाइब्रिड मॉडल है जिसमें सैन्य को काफी ताकत है। आसिफ ने शासन के हाइब्रिड मॉडल की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। आसिफ ने कहा कि यह हाइब्रिड मॉडल है, आदर्श लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। मुझे लगता है कि हाइब्रिड व्यवस्था चमत्कार रही है। यह प्रणाली तब तक व्यवहारिकता आवश्यकता है जब तक पाकिस्तान
आर्थिक और शासन संबंधी समस्याओं से बाहर नहीं निकल जाता। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक ही ब्रिटिश परंपरा से पैदा हुई थी, लेकिन आजादी के बाद वे अपनी अपनी राजनीति में बहुत अलग अलग पदों पर आसीन हो गए। आजादी के बाद पाकिस्तान पर उसकी शक्तिशाली सेना का शासन रहा है। प्रत्येक लोकतांत्रिक बिखराव के बाद सैन्य शासन की एक विस्तारित अवधि आई है। पाकिस्तान में राजनीति शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान से काफी प्रभावित रही है, जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से देश पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। यह किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व के लिए सत्ता हासिल करने को सहमति लेने के लिए सबसे अहम है। इसके लिए वर्तमान सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर के नेतृत्व में सैन्य प्रतिष्ठान ने इस प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण हासिल कर लिया है। ये सब बातें उन अटकलों को मजबूत कर रही हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को उनके पद से हटाया जा सकता है। पाक प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने हाल ही में असीम मुनीर की सार्वजनिक आलोचना की है। इसने पाकिस्तानी सियासत में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से पाक सेना राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के खिलाफ चालें चल रही है और बिलावल का डर और गुस्सा असीम मुनीर के खिलाफ सामने आ रहा है। असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं और वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यह कदम उठा सकते हैं। यह सवाल भी है उठा है कि मुनीर सिर्फ जरदारी तक रुकेंगे या शहबाज शरीफ को भी पीएम पद से हटाकर पूरी तरह सत्ता अपने साथ में लेंगे। पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख पहले भी सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं। ऐसे में मुनीर भी इस तरफ बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान को आजादी मिले 77 साल बीत चुके हैं। इस दौरान वहां पर 1956 से 1971, 1977 से 1988 तक और फिर 1999 से 2008 तक सैन्य शासन रहा है। इस बार के आम चुनाव में भी वहां की सेना का कथित तौर पर हस्तक्षेप रहा। पाकिस्तान में अब तक 22 प्रधानमंत्री बने हैं और 25 बार इस पद के लिए शपथ ली गई, लेकिन पड़ोसी मुल्क ने 4 बार तख्ता पलट का सामना किया। यहां कोई पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। 1947 से ही पाकिस्तान एक तरह से सेना के शासन में ही रहा है। या तो देश सीधा सेना के शासन में होता था या फिर सेना के अफसर ऐसा तरीका निकालते थे कि सरकार को उनके साथ साठ गांठ कर चलना पड़े। पाकिस्तान की सेना का मानना है कि वो पाकिस्तान के अस्तित्व का केंद्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में दूरदर्शी नेताओं की कमी खलने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना के देहांत के बाद देश सेना के हवाले हो गया। पाकिस्तान में पीएमएल नेता नवाज शरीफ सबसे ज्यादा यानी 3 बार पीएम बन चुके हैं, लेकिन तीनों कार्यकाल की अवधि को जोड़ दिया जाए तो यह 9 वर्ष 179 दिन की रही। करीब 26 साल पहले नवाज शरीफ का सरकार का तख्ता पलट हुआ था और यहां जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमाल संभाल ली थी। अब असीम मुनीर जरदारी की जगह लेने की लिए चाले चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि जरदारी स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे या उन्हें जबरन हटाया जाएगा। इस सब में शरीफ परिवार की चिंता यह है कि मुनीर खुद को सिर्फ अगला राष्ट्रपति बनाएंगे या सत्ता का व्यापक हस्तांतरण होगा जिसमें शहबाज शरीफ की भी कुर्सी जाएगी। पाकिस्तान में जरदारी को हटाए जाने की चर्चा से राजनीतिक परिदृश्य में भी हलचल दिख रही है। देश में एक बार फिर सैन्य तानाशाही की आशंकाओं ने लोकतंत्र समर्थकों की बेचैनी को बढ़ाया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जुलाई में ही जियाउल हक ने इस्लामाबाद की सत्ता पर कब्जा किया था। ऐसे में जुलाई का महीना एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीतिक इतिहास में अहम मोड़ ले सकता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में शासन का हाइब्रिड मॉडल है जिसमें सैन्य को काफी ताकत है। आसिफ ने शासन के हाइब्रिड मॉडल की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। आसिफ ने कहा कि यह हाइब्रिड मॉडल है,
आदर्श लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। मुझे लगता है कि हाइब्रिड व्यवस्था चमत्कार रही है। यह प्रणाली तब तक व्यवहारिकता आवश्यकता है जब तक पाकिस्तान आर्थिक और शासन संबंधी समस्याओं से बाहर नहीं निकल जाता। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक ही ब्रिटिश परंपरा से पैदा हुई थी, लेकिन आजादी के बाद वे अपनी अपनी राजनीति में बहुत अलग अलग पदों पर आसीन हो गए। आजादी के बाद पाकिस्तान पर उसकी शक्तिशाली सेना का शासन रहा है। प्रत्येक लोकतांत्रिक बिखराव के बाद सैन्य शासन की एक विस्तारित अवधि आई है। पाकिस्तान में राजनीति शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान से काफी प्रभावित रही है, जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से देश पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। यह किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व के लिए सत्ता हासिल करने को सहमति लेने के लिए सबसे अहम है। इसके लिए वर्तमान सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर के नेतृत्व में सैन्य प्रतिष्ठान ने इस प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण हासिल कर लिया है। ये सब बातें उन अटकलों को मजबूत कर रही हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को उनके पद से हटाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ उनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।